ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, असली सुख दूसरों को सुख देने में ही मिलता है और सच्चा सुख तो शिरडी के साईं बाबा की भक्ति में है। इसलिए शिरडी के साईं बाबा को दिन रात याद करो और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। यही आपको सदैव स्मरण रखना है। अगर आपके भी सामने आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आ चुका हो तो आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आप आज इस संदेश को अवश्य सुनिए। आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी आएगी और आपके जीवन में के सभी दुखों का अंत होगा। इसलिए शांत मन से आज का यह साई संदेश आप अवश्य सुनो और अगर आपको यह संदेश दिल से अच्छा लगता है तो इस संदेश को एक लाइक जरूर करो। मित्रों, श्री साई अमृत कथा कहती है, हर बात का जवाब देना, पलटकर बोलना, बहस में बढ़ जाना, विवाद को जन्म देना, यह तो मूर्खों के लक्षण नहीं है, तो यह एक कमजोरी के लक्षण है। कमजोर व्यक्ति ही हर बार अपने आप को अपनी जुबान से श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करता है और बुद्धिमान की बुद्धिमत्ता का पैमान उसका मौन होता है। बुद्धिमान व्यक्ति हर बात पर पलटकर जवाब नहीं देते। मौन साधना अपने आप में सबसे बड़े और कठिन होता है। मौन रख लेने से बात बढ़ती नहीं है, अनर्थ विवाद उत्पन्न नहीं होता और बहस भी कदापि नहीं बढ़ती। और प्रिय मित्रों, शांति बनी रहती है। समय में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। समय तो हमारी हर बात का अवश्य जवाब दे सकता है। मौन में ही शिरडी के साईं बाबा बसते हैं, वही हो मिलते हैं। साईं बाबा से सन्निकटता मौन के जरिए ही मिलती है। मौन से सब कुछ अच्छी तरह से सिद्ध हो जाता है। इसलिए अगर आपको कोई उलट बोले और आपको कोई गलत बोले तो कदापि आप उसके बात को दिल से मत लगा देना। यही आपको हर समय स्मरण रखना है। आओ भक्तों, अपनी सारी बुराइयां मुझे दे दो। मुझे दान और प्रसाद देने की आवश्यकता नहीं है। भूखों को खाना खिलाओ और प्यासों को पानी पिलाओ। मैं किसी भी रूप में तुमको मिल सकता हूँ। यही तो हमारे शिरडी के साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों को कहते हैं। कदापि हमें अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जीवन में जो कुछ भी अभी तुम्हारे चल रहा है वो तो ईश्वर की कृपा से है। अगर कर्म अच्छे हैं फिर भी तुम्हारे जीवन में सब कुछ बुरा हो रहा है तो डरिए मत। शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, अगर कर्म अच्छे होकर भी जीवन आपको रुलाता है तो आप इसे रुलाना मत कहिए। तो यह जीवन आपको रुलाते रुलाते सब कुछ अच्छी तरह से सिखाता है। इसलिए आप सर्वप्रथम वह सीखिए और जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिखर अवश्य आप उस पर जाइए। जब एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है तो तू तो शिरडी के साईं बाबा का दिया है, तो तू फिर किस बात से डरता है। प्रिय मित्रों, अभी लड़ना शुरू कर दो। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त करना है उस चीज के लिए, तुम्हारे सपनों के लिए तुम सर्वप्रथम मेहनत करो। जो मिला है उसकी तो हमें कद्र करनी चाहिए, इसलिए सर्वप्रथम तुम उसकी कद्र करो। और जो तुम्हें नहीं मिला है उसके लिए कभी भी सब्र करो। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती तो यही है, उसे जो नहीं मिलता उसके लिए वो रोता रहता है और जो इसे मिला होता है उसकी वो कभी कद्र नहीं करता। यकीन मानिए, शिरडी के साईं बाबा हमें जो अच्छा लगता है वह नहीं देते, तो हमारे लिए जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है वही शिरडी के साईं बाबा हम सबको देते हैं। इसीलिए मित्रों, सदैव सब्र रखते चलो, श्रद्धा और सब्र रखो। शिरडी के साईं बाबा सब कुछ अच्छा करेंगे। मेरे साईं, चलना साथ साथ मेरे साईं राहों में। अगर गिर में जाऊँ कहीं, उठा लेना मुझे तुम्हारे बाहों में। यही मैं तुम्हारे चरणों में एक बड़ी प्रार्थना करता हूँ। मेरे साईं, जब कोई उम्मीद न हो तब उजाले की किरण है मेरे साईं।
जो कोई कभी चुका न सके ऐसा अद्भुत तृण है मेरे साईं। ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय साई भक्तों, जिंदगी में समस्या देने वाली की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परंतु शिरडी के साईं बाबा की कृपा दृष्टि से बड़ी कदापि नहीं हो सकती। इसलिए सर्वप्रथम तुम शिरडी के साईं बाबा का बनकर तो देखो। वो हर किसी को तुम्हारा ना बना दे तो फिर हमें कहना। इसलिए सर्वप्रथम तुम शिरडी के साईं बाबा का बनो, अर्थात उनका नाम स्मरण करो और उनकी योजनाओं पर विश्वास रखो। जो कुछ भी होगा बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। सुबह उठते ही उस परमात्मा का शुक्रिया करना चाहिए। दोनों हाथ जोड़कर आप साईं बाबा को याद करो। तुम सबसे बड़ी ताकत हो, मैं तुमको याद करता हूँ। हे जीवन देने वाले प्रभु, एक नई सुबह के लिए शुक्रिया। मेरा दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे अंग संग तुम रहना। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ। यही हमें शिरडी के साईं बाबा के चरणों में सदैव कहना चाहिए। वो दिन दूर नहीं है साहब, एक दिन डॉक्टर दवाई की जगह शिरडी धाम जाने की सलाह देगा। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी भी हमें मौका है ईश्वर की भक्ति करने का और उत्तम कर्म करने का, क्योंकि जीवन में जो जैसे कर्म करेगा उसको तो वही मिलेगा। इसलिए बेहतर है हमें अच्छे ही कर्म करना है। सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंसते हैं वो कल तुझे देखते ही रह जाएंगे। यही हमें शिरडी के साईं बाबा सदैव कहते हैं। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ तुम चलो, एक दिन वक्त तुम्हारे साथ चलेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, सच के साथ चलना ही बेहतर है, क्योंकि सच के साथ तो शिरडी के साईं बाबा रहते हैं। इसलिए सदैव तुम सच के साथ चलते रहो। जिंदगी से हमेशा प्यार करना चाहिए, इसलिए तुम जिंदगी से हमेशा प्यार करो। जिंदगी क्योंकि बहुत हसीन है, वह समय भी आएगा जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतजार है। बस अपने साईं बाबा पर भरोसा करना सीखो और समय पर एतबार वह भी मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मित्रों, यदि किसी का जीवन में अगर आप बुरा करते हैं तो कभी ईश्वर के चरणों में जाकर तुम कहना मत कि ईश्वर मेरा अच्छा करो, और अगर तुम किसी का अच्छा करते हो तो तुम्हें ईश्वर के चरणों में जाकर कहने की जरूरत भी नहीं है कि ईश्वर मेरा अच्छा करो। अर्थात तुम जैसे भी कर्म करो उस हर कर्म की OTP तो ईश्वर के फ़ोन पर जाती है। इसलिए सदैव कर्म करते समय अच्छा करने का प्रयास करो, जिसे निभा न सको ऐसा वादा न करो। बातें अपनी औकात से ज़्यादा कदापि कभी न करो। भले ही तमन्ना को आसमान छू लेने की, परंतु औरों को गिराने का इरादा कदापि जीवन में मत करो। आशीर्वाद, मैं आ गया हूँ, अब सब कुछ अच्छा होगा। यही शिरडी के साईं बाबा हमें हमेशा कहते हैं। कर्मों पर विश्वास करना ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तुम सर्वप्रथम तुम्हारे कर्मों पर विश्वास करो। और प्यारे साईं भक्तों, ये जिंदगी है, यहाँ पर जितना ज़्यादा तुम्हें दुख है उससे कहीं ज़्यादा दुख तो तुम्हारे मन में है। इसलिए सर्वप्रथम तुम इस जीवन में अगर तुमको अच्छा जीना है तो तुम्हारे मन को सर्वप्रथम सकारात्मक तुम रखते चलो। संभल कर चलिए नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ लोग ईश्वर को भी धोखा दे देते हैं, फिर तो तुम्हारी क्या हस्ती है। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। और प्रिय मित्रों, शहद जैसे मीठे लोग मधुमक्खी जैसा डंक भी मारते हैं, यह भी तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। और आजकल लोग रिश्ते खुद खत्म नहीं करते, वे ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि अवश्य खुद ही उनकी जिंदगी से चले जाओ, ताकि सिर्फ वो आपको ही दोषी ठहरा सके। यह तो जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है। और अवश्य कम बोलो पर सदैव अच्छा बोलो। बोलो ना कड़वे बोल, दिल के रिश्ते टूट न जाए। मीठे को सदैव अपने बोल। सच कहो पर सोच के कहो, बात हो ऐसी जो लगे अनमोल। चोट न कर दो अपने शब्दों से, समझो सबके
मन का मोल। यही हमें शिरडी के साईं बाबा सदैव कहते हैं। और किसी के जीवन में कब क्या घटित हो जाए, विधि के अलावा किसी को भी कुछ भी कभी पता नहीं होता। इसलिए अपने हृदय में सबके लिए सदैव कुशलता की कामना आप रखते चलो, तो ही तुम्हारे लिए ईश्वर भी अच्छा करेंगे। रूठी हुई किस्मत को हम मनाने निकले हैं, हार से अपनी जीत को हम चुराने निकले हैं। जानते हैं वक्त लगेगा वक्तों को बदलने में, हम दिल में भरकर हौसला खुद को आजमाने निकले हैं और ईश्वर को अवश्य हम मानते हैं। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना है। और मित्रों, मुश्किलें आती है लेकिन रास्ता भी हमें मिलता है। सब्र का फल तो तुम्हें वक्त आने पर ही मिलता है। कुछ नहीं बदलता सिर्फ परेशान होने से। संयम और विवेक से ही परेशानियों का हल निकल सकता है। इसलिए संयम रखो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये जिंदगी कभी भी रुकती नहीं, बस चलती ही जाती है। कभी तोड़ देती है हमारे हौसले, तो कभी उम्मीदें जगाती है। कभी मुश्किल इम्तिहान लेकर हमारे धैर्य को आजमाती है, तो कभी खुशियों को पल देकर सुकून का एहसास कराती है। यह जिंदगी है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। और प्यारे साईं भक्तों, शब्द महके तो लगाओ और भूखे तो आवश्यक घाव होता है। यही तुम्हें भी सदैव स्मरण रखना है। जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, वह तो दूसरों में कमियां निकालकर और उनकी बुराई करके खुद को महान बनाने की सदैव कोशिश करता है। लेकिन जो सदैव दूसरों की बुराइयां ढूंढता है, उसके जीवन में कभी भी वह अच्छा नहीं कर पाता। और माना यह सफ़र कठिन है, पर मेरे इरादे भी बदलेंगे नहीं। जिंदगी की मुश्किलों के आगे मेरे हौसले कभी भी झुकेंगे नहीं। आंधियाँ चाहे जितनी भी आए, उम्मीदों के दिए बुझेंगे नहीं। मंजिल तक पहुंचने से पहले ये कदम आप रुकेंगे नहीं। यही तुम्हें सदैव खुद को कहते चले जाना है। और प्यारे मित्रों, रिश्ते तो चले जा रहे हैं, समझने की कोई भी कोशिश भी नहीं। रूठे दिल जुड़ने से डरते हैं। सलह में अब खुशी नहीं, अहंकार ने सब कुछ तोड़ा है। मिटती दूरियां अवश्य कभी दिखती नहीं। कैसे बचे ये प्यारे रिश्ते जब पहल कोई कदापि करता नहीं। यह भी हमें सदैव स्मरण रखना है। और इंसान को सदैव नियत और सोच अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि बातें तो अभी हर कोई अच्छी कर लेता है, लेकिन जो नियत और सोच को अच्छा रखता है वही अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर लेता है। यह भी हमें सदैव स्मरण रखना है। खुशी एक बड़ी उपलब्धि है, इसे कभी खोने आप मत दीजिए। और प्रिय मित्रों, शिरडी के साईं कहते हैं कि उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से मुझे याद कर। मैं और कोई नहीं, सिर्फ तेरा विश्वास हूँ। यही तो शिरडी के साईं बाबा सदैव हमें कहते हैं। तुम क्या हो, कैसे हो, किसी को कभी सफाई मत दीजिए। तुम जानते अवश्य हो और ईश्वर भी अवश्य जानते हैं। इतना ही सबके लिए अच्छा और काफ़ी है। इसलिए प्रिय मित्रों, तुमको कौन कैसा समझता है, इससे बेहतर है कि तुम खुद को क्या समझते हो। यही तुम्हें सर्वप्रथम स्मरण रखना है। माता पिता की नसीहत सबको कड़वी लगती है, मगर माता पिता की वसीयत सबको अच्छी लगती है। यह तो बात कड़वी है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है। और मित्रों, तुम अच्छे कर्म करते चल, मैं हर पर तेरा साथ निभाऊंगा। जरूरत पड़ी तो तेरे लिए मैं अवश्य सब कुछ छोड़ सुदर्शन चक्र भी उठाऊंगा। यही तो हमें ईश्वर सदैव कहते हैं। और ईश्वर आपको सुकून भरी जिंदगी दे, तन स्वस्थ और मन प्रसन्न रहे। यही मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और मित्रों, माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे हमें जीना है वो भी अच्छी तरह से बता रहा है। इसलिए वक्त के साथ चलना ही हमारे लिए बेहतर है। बढ़ती उम्र का इश्क और ढलती उम्र की ख्वाहिश खूबसूरत जिस्म नहीं, खूबसूरत साथ अवश्य ढूंढती है। यह भी एक सच्चाई है और कोई रास्ता नहीं
दुआ के सिवा कोई सुनता नहीं, ईश्वर के सिवा। मैंने जिंदगी को देखा है करीब से, मुश्किलों में कोई साथ नहीं देता हमारे आंसुओं के सिवा। इसलिए मुश्किलों में कभी किसी के पैर पकड़ो मत। अगर आपको कभी किसी के पैर पकड़ने का समय आप पर नहीं आना है तो सर्वप्रथम आप ईश्वर के पैर छू लो। कभी वो किसी के पैर छूने का वक्त तुम पर नहीं लाएंगे। वजन बढ़ जाए तो क्या करे, तन का बढ़े तो व्यायाम, मन का बढ़े तो ध्यान और धन का बढ़े तो दान। यह ईश्वर ने दिया हुआ सबसे खूबसूरत जवाब। और मित्रों, दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं रहती, लालच जैसा कोई रोग भी नहीं रहता और अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण भी नहीं और संतोष जैसा और कोई सुख भी नहीं। यह भी हमें सदैव याद रखना है, करता करे न कर सके, ईश्वर करे सो होए। तीन लोक ने खंड में, साईं बाबा से बड़ा न कोई। ओम साई राम, ओम साईनाथ। सदैव विचार करने से, ज़्यादा सोचने से कुछ भी नहीं होता। आप सब चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर सकते। कुछ बातों को अनदेखा करने में ही हमारी भलाई है। और प्यारे साईं भक्तों, खुद के दुख की और दूसरों के सुख की जिंदगी आसान हो जाएगी। यह भी एक प्रकार सच्चाई है। शिरडी के साईं कहते हैं, जिस समय से आप दूसरों के भले के बारे में सोचना शुरू करते हो, यकीन मानिए उसी समय से आपके जीवन में सुख, शांति और वैभव के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। यह भी जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है। और मित्रों, एक दिन हमें जीवन में कुछ ना कुछ कर दिखाने के लिए हर समय हमें कष्ट करना और कर्म अच्छे करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं किए वक्त हमारे हर गम मिटा देता है, बस धीरे धीरे यह हमें दर्द के साथ जीना सिखा देता है। ऐसा नहीं कि ये वक्त जिंदगी से मुश्किलों को हटा देता है, बस देकर तजुर्बा हमें उनका सामना करना अवश्य सिखा देता है। कोई भी खाली नहीं है, यहाँ भरे हुए हैं हम सभी। कोई प्रेम से भरा है तो कोई नफरत से, कोई यादों से भरा है तो कोई दर्दों से। यही तो जीवन है, जिसमें शब्द कम पर समझ ज़्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज़्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज़्यादा हो, वही इंसान जीवन में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। और प्यारे साईं भक्तों, बहुत फर्क है जरूरी और ज़रूरत में। कभी कभी हम सिर्फ ज़रूरत होते हैं, जरूरी कभी भी नहीं। और गहरी बात, माँ कभी डांटे तो सर झुका लेना, पर कभी उसे आंखें मत दिखाना। जिस माँ ने तुम्हें इतना बड़ा कर दिया है, उसे कभी जीने का तरीका आप मत सिखाना। और तुम्हारा मिलना यह तो इत्तेफाक नहीं है मेरे साईं, मेरे उम्र भर के पुण्य का मुआवजा हो तुम। यही तो हमारा सर्वप्रथम भाग्य है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे ही तो होते हैं, उन्हें कितना भी तुम सजा लो, वह कभी भी अपने नहीं होते। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे है वो तो तुम्हारे ही है। जो तुम्हारे है तुम उन्हें संभाल कर रखना सीखो, और जो तुम्हारे नहीं है उनके कही हुए बातों को कभी दिल से लगाओ मत। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। और साईं भक्तों, यहाँ पर सबको दुख ही दुख है, लेकिन अगर तुम्हें आनंद प्राप्त करना हो तो वह आनंद तुम्हें शिरडी के साईं बाबा के चरणों में ही मिलेगा, जिसमें शब्द कम पर समझ ज़्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज़्यादा हो। वही तो जिंदगी को अच्छी तरह से जीना सीख लेता है। एक पल नहीं लगता इस दुनिया से हमें विदा होने में, फिर भी कितना गुरूर है आदमी को आदमी होने में। रात गई तो तारे चले गए, गैरों से क्या गिला जब हमारे चले गए। हर जीत सके तो सकते थे कई बाजियाँ, बस कुछ अपनों को जिताने के लिए हम हारते चले गए। यह भी एक प्रकार सच्चाई है। समझनी है जिंदगी तो तुम पीछे देखो, जीनी है अगर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी तो अवश्य जिंदगी को तुम आगे देखो। जीवन में दो चीज़ों का कभी भी अंत नहीं होता, ईश्वर की कथा और मनुष्य की व्यथा।
किसी के सुख का तुम कारण बनो, भागीदार कदापि नहीं, और दुख में भागीदार बनो ऐसा कारण भी नहीं। जब समुद्र में उतर ही गए हैं तो किनारा भी आएगा। और वक्त का क्या है, आज तुम्हारा है तो कर, और किसी का आएगा। जब भी तुम्हारा वक्त हो तो कभी भी तुम गर्व करो मत, और जब वक्त तुम्हारा नहीं हो तब कभी डरो मत। और प्यारे साईं भक्तों, उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम शिरडी के साईं बाबा की मर्जी से ही होता है। और प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर हमेशा कहते हैं, सारी सृष्टि जिनकी शरण में नमन है, उसे शिरडी के साईं बाबा की चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जब समुद्र में उतर ही गए हो तो डरो मत, और हालातों ने खो दी इस चेहरे की मुस्कान, वरना जहाँ बैठते थे रौनक ला दिया करते थे। यह तो जिंदगी का सच है, और समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है। इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, समय कभी भी बदल सकता है, यही हमें अच्छी तरह से स्मरण रखना है। और कभी न कहो कि दिन आपने खराब है, समझ लो हम कांटों से घिरे हुए एक गुलाब है। रोको हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठो ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। सिर्फ तुम चलते रहो, कभी रुकना मत। और जो बांधने से बंध जाए अवश्य बंध जाए, और तोड़ने से टूट जाए उसका नाम ही तो है बंधन। जो अपने आप बन जाए और जीवन भर ना टूटे, उसका ही तो नाम है एक प्रकार संबंध। और कड़वा सच, इतनी जल्दी दुनिया की कोई भी चीज़ कभी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और अवश्य नज़रें बदल जाती है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए, जिस एहसास को शब्द न मिले उससे खूबसूरत कोई एहसास भी कदापि नहीं रहता। और अवश्य जो अनर्थ ही ना समझे उन पर शब्द क्या जाया करना। इसलिए सदैव मौन धारण करना ही उस समय हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और किसी का भला तुम करके तो देखो, हमेशा तुम्हें लाभ में तुम रहोगे। किसी पर दया करके तो देखो, हमेशा तुम सबके याद में रहोगे। पहले जैसा रंग नहीं है जीवन के रंगोली में, जाने कितना जहर भरा है अब लोगों को अवश्य लोगों की बोली में। और प्यारे साईं भक्तों, कर्म तो हमें सदैव कहता है, आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। इसलिए सब्र करना ही सर्वप्रथम तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। यह भी हमें सर्वप्रथम स्मरण करना है। मैं वही रहूँगा जहाँ हर कोई आपको छोड़कर अवश्य चला जाएगा। यह तो हमें सिर्फ ईश्वर कहते हैं। बहुत सुकून मिलता है प्रभु के ध्यान में, सारी दुनिया सिमट जाती है श्री शिरडी के साईं बाबा से, साईं बाबा के नाम से। और प्यारे साईं भक्तों, सभी को सुख देने की क्षमता चाहे आपके हाथ में न हो, लेकिन आप किसी के दुख का कारण कदापि बनिए मत। यह तो आपके हाथों में है, यह भी सदैव याद रखिए। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है। जीवन का गणित भी कुछ प्रकार ऐसा ही है, जो झुकता है वह अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है, लेकिन झुकना किनके सामने है यह भी हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। और जीभ और शब्द दो अनमोल तोहफे हैं। किसी ने इससे बहुत सारा सुकून कमाया है, तो किसी ने इससे सब कुछ गंवाया है। और प्यारे साईं भक्तों, समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का तुम अहंकार करो और ना ही अपने धन का कभी तुम अहंकार करो। और अवश्य मन संभल जाए तो जीवन उत्सव ही उत्सव है। बल से ज़्यादा बुद्धिमान
बुद्धि का उपयोग तो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि बल सिर्फ लड़ना हमें सिखाता है, जबकि बुद्धि हमें जितना सिखाती है सभी को सुख देने की क्षमता चाहे आपके हाथ में न हो, लेकिन आप किसी के दुख का कारण न बने, ये तो आपके हाथ में 101% है। और प्यारे साईं भक्तों, यह भी सदैव याद रखना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ कभी नहीं मिलता, इसलिए बेहिसाब हसरते न कभी पालिए। जो ईश्वर ने आपको दिया है उसमें ही आनंदी रहिए। वक्त बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन कभी दौलत नहीं बता सकती कि आपके पास कितना वक्त है, इसलिए मन से अमीर रहिए। धन का क्या आता जाता रहता है। हे ईश्वर, तेरे आगे ही प्रार्थना है, दुख मिले तो हिम्मत देना और खुशी मिले तो मुझे नम्रता देना। यही मैं तुम्हारे चरणों में एक सबसे बड़ी प्रार्थना करता हूँ। और प्यारे साईं भक्तों, वक्त बता सकता है सब कुछ आपको, सिर्फ आपको खुद पर और वक्त पर अच्छी तरह से विश्वास रखना है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी अगर चुप जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को भी 101% मोड़ देती है। और कोई खुशियों की चाह में रोया तो कोई दुखों की पनाह में रोया। अब जब अजीब सिलसिला है ये जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा कर कर रोया। यही तो जिंदगी के एक प्रकार सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य आपको आपका प्राप्त न हो जाए। यही हमें ईश्वर कहते हैं। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना ही बहुत जरूरी है, वरना मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की बातें जमा हो जाती है। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए कि अहम की अकड़ ज़्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कदापि कभी फल नहीं दे सकती। यही तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। पीपल के पत्तों जैसा ना बनो जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनो मित्रों, जो खुद पिसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर जाते हैं। यही तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। मौत के होते हुए इंसान में इतनी अकड़ है, जरा सोचे अगर मौत न होती तो यह दुनिया कितनी गुरूर से भरी होती। इसलिए ईश्वर जो कुछ भी करते हैं वह सर्वश्रेष्ठ ही करते हैं, इसलिए तुम्हें उन पर सदैव विश्वास करना है। ढलते दिनों के साथ सारी खताएं माफ़ कर देना, क्या पता जब दोबारा यह दिन आए या न आए। और प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा सदैव हमें कहते हैं, तू बस सब्र रख, तुझे मैं वो भी दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन जो कुछ भी मैं तुझे दूंगा उसे तू अच्छी तरह से संभाल कर रखना। हम तो जोड़ना जानते हैं, तोड़ना सीखा ही नहीं। खुद टूट जाते हैं अक्सर, लेकिन किसी को छोड़ना सीखा ही नहीं। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सब ने पूछा कि कैसे मरा। यह तो जिंदगी की एक असली मोह माया है। दूसरे की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, परंतु खुद की गलती को कबूल करने के लिए अवश्य कलेजा चाहिए। और जिंदगी गुजर गई सबको खुश करने में। जो खुश थे वो तो आपने नहीं थे, जो आपने थे वो कभी खुश नहीं हुए। यही हमें सर्वप्रथम दिख गया। दौलत से सिर्फ सुविधा तुम्हें मिल सकती है, सुख कदापि नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से व अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी भी दुख नहीं होता। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव तुम्हें स्मरण रखना है, अगर तुम्हें आनंद चाहिए और अगर तुम्हें जीवन में सुख प्राप्त करना हो तो सर्वप्रथम तुम्हें अच्छे कर्म करना है और सदैव उस ईश्वर पर और खुद पर विश्वास रखना है। दर्द कितना खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, और दौलत कितनी बदनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को
अवश्य भूल जाते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितने जल्दी इंसान की नज़रें और नीयत बदल जाती है। और प्रिय प्यारे साईं भक्तों, सदैव याद रखिए कि जज्बात वहाँ जाहिर करो जहाँ उनकी कद्र हो। बाकी तो आँख से गिरा आंसू भी लोगों को पानी लगता है। यह भी तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। और अवश्य खुश रहकर गुजारो तो मस्त है यह हमारी जिंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है यह हमारी जिंदगी, तुलना में गुजारो तो पस्त है यह हमारी जिंदगी। और अगर हम इंतज़ार में गुजारो तो अवश्य सुस्त है यह जिंदगी, सीखने में गुजारो तो किताब है जिंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी, मिलती है एक बार प्यार से बिताओ जिंदगी। और प्रिय मित्रों, यह भी सदैव तुम्हें स्मरण करना है, कोई भी यहाँ पर खाली नहीं है, भरे हुए हैं हम सभी। कोई प्रेम से भरा है तो कोई नफरत से, कोई यादों से भरा है तो कोई दर्द से यहाँ पर भरा हुआ है। और जिसमें शब्द कम पर समझ ज़्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज़्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज़्यादा हो, रिश्ता तो सही वही होता है। कर्म का सब खेल है, यह लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा कल कोई और उसे रुलाएगा। यही तो जिंदगी की एक प्रकार सबसे बड़ी सच्चाई है। और मित्रों, दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले अवश्य दिल में है। जहाँ सिर झुक जाए वही तो ईश्वर का घर है। जहाँ नदियाँ मिल जाए वहाँ तो एक प्रकार समुंदर है। ईश्वर जिंदगी में दर्द तो सब देते हैं और जो दर्द को समझ सके वही तो हमदर्द है। यह भी एक प्रकार सच्चाई है। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसान का तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। इज्जत और लट दोनों साथ साथ तैयार रखो। जो जिस लायक हो उसे वही तुम देना सीखो। अर्थात इंसान को अच्छी तरह से तुम्हें परखना आना जाना चाहिए। धन और ताकत भी बड़ी नशीली चीज़ होती है। कम हो तो मजबूर बना देती है और ज़्यादा हो तो मगरूर बना देती है। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियाँ नहीं होती है। ये वो ताकत है जो सब में कदापि नहीं होती। और प्यारे साईं भक्तों, पाने को कुछ नहीं है, ले जाने को कुछ नहीं है। उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं, परिंदों की तरह खटखटाते रहिए दरवाजा एक दूसरे के मन का। मुलाकातें ना सही, आहट आती रहनी चाहिए। यह भी एक प्रकार सच्चाई है। मौत के होते हुए इंसान में इतनी ज़्यादा अकड़ है। अगर इंसान अमर होता तो सोचो कितनी अकड़ होती। इसलिए ईश्वर की योजना सदैव सर्वश्रेष्ठ होती है। हर ठोकर इंसान को गिरने के लिए कभी नहीं लगती। कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने के लिए भी लगती है। अगर कभी तुम्हें ठोकर लगे तो कभी भी खुद को कमज़ोर समझिए मत, क्योंकि प्यारे साईं भक्तों, जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वह तो सब कुछ अच्छे के लिए ही होता है। यह भी हमें अच्छी तरह से अवश्य समझना चाहिए। ठीक उसी प्रकार इंसान की खूबसूरती उसके विचार और व्यवहार पर निर्भर करती है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा आप दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं परंतु मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। यह भी हमें सदैव स्मरण रखना है। हे शिरडी के साईं, तुम्हारे आगे यहाँ यही प्रार्थना है। दुख मिले तो तुम मुझे हिम्मत देना और खुशी मिले तो तुम मुझे नम्रता देना। यही मैं तुम्हारे चरणों में एक बड़ी प्रार्थना करता हूँ। और प्यारे साईं भक्तों, मैं ईश्वर के हर निर्णय में खुश हूँ। मैं शिरडी के साईं बाबा के हर निर्णय पर खुश हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे दुख सहने वालों की श्रेणी में रखा है, दुख देने वालों में से नहीं। यही हमें अच्छी तरह से समझना है और मतलबी यहाँ पर जमाना है। बुराइयों का यहाँ पर कहर है। ये दुनिया दिखाती तो शहद है
मगर पिलाती जहर है। झूठ में आकर्षण तो होता ही है, परंतु स्थिरता सत्य में ही होती है। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर सबसे ज़्यादा आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तिमत्व का आवश्यक परिचय करवाती है। और प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा आपको सदैव प्रसन्न और स्वस्थ रखे, यही मैं उनके चरणों में एक बड़ी प्रार्थना करता हूँ। कल तक सभी के साथ बड़ा मेल जोल था, बिगड़ा जो वक्त आज जो तो अवश्य बेमेल हो गए। हर इम्तिहान पास किया जिंदगी का, पर रिश्तों तुम्हें परखने में हम फेल हो गए। यह भी इंसान को सही समय आने पर अवश्य समझ आता है। हे शिरडी के साईं, मुझे हर दिन, प्रति घंटे और हर मिनट आपकी ज़रूरत है। आप मेरे जीवन का मार्गदर्शन करें, यह हमें सदैव ईश्वर के चरणों में कहते रहना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, मुझे घमंड नहीं है कि किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। इसलिए कभी भी आपको भी घमंड नहीं पाल कर रखना है। स्वार्थ की भावना षड्यंत्रों को जन्म देती है। निस्वार्थी मनुष्य मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करता है। यह भी हमें अच्छी तरह से अवश्य समझना है। पता नहीं किस कलम से किस्मत लिखी है मेरी। जब भी खुश होने की कोशिश करते हो तब तब मुझे एक नया दर्द मिलता है, लेकिन जिंदा इंसान को गिराने में और अवश्य मरे इंसान को उठाने में गजब की एकता दिखाते हैं लोग। इसलिए सब मोह माया से आपको दूर जाना है और ईश्वर के चरणों में हमें अवश्य रहना है। यह जिंदगी तेरे जज्बे को सलाम। पता है कि मंजिल मौत है, फिर भी तू दौड़ रही है। और अवश्य लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार हमारा उपयोग करते हैं, और हम तो इस ब्रह्म में रहते हैं कि वो हमें सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। धन और ताकत भी बड़ी नशीली चीज़ होती है। कम हो तो मजबूर बना देती है, और अगर वो ज़्यादा हो तो मगरूर बना देती है। यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। और मित्रों, क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा ही होना चाहिए कि कल को जब गुस्सा उतरे तो खुद की भी नज़रों में शर्मिंदा कदापि हमें ना होना पड़े। यही हमें सदैव के लिए अवश्य स्मरण रखना है। कुछ सालों बाद न जाने क्या समा होगा, ना जाने कौन दोस्त कहाँ होगा। फिर मिलना हुआ तो मिलेंगे यादों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। और प्यारे साईं भक्तों, जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में सदैव व्यस्त है। परेशान तो अभी वही है जो दूसरों की खुशियों में सबसे ज़्यादा त्रस्त है। यह तो जीवन की एक प्रकार सबसे बड़ी सच्चाई है। आपने बराबरी किसी से कदापि करिए मत। अपना अलग अस्तित्व बना के रखो, कोई कितना महान क्यों ना हो। कभी अंधे बनकर उसका अनुसरण कदापि करिए मत। जिद्द, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान, यह तो खर्राटों की तरह होती है जो दूसरे करे तो हमें चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो हमें एहसास तक नहीं होता। जीभ का वजन तो बहुत कम होता है, लेकिन इसका संतुलन बहुत कम लोग ही अवश्य संभल सकते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, गैरों ने नसीहत दी, अपनों ने दिया धोखा। यह दुनिया है, यहाँ चाहिए सबको मौका। यह भी सदैव तुम्हें स्मरण रखना है। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं और अवश्य मन से भी उतर सकते हैं। यह भी एक प्रकार सच्चाई है। ना रास्ते ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतज़ार किया। मैं क्या लिखूं अपनी ज़िंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। लेकिन ईश्वर के चरणों में जाने से अवश्य ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। सिर्फ ईश्वर की भक्ति करिए मत, तो सर्वप्रथम अच्छे कर्म करना सीखो। अगर तुम्हारे कर्म ही अच्छे नहीं हो और अगर तुम ईश्वर की भक्ति करते हो तो कदापि ईश्वर आपको आशीर्वाद नहीं देंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कर्म पर अवश्य तुम्हें नज़र रखना है खुद के। अगर तुम कर्म अच्छे करोगे
तो तुम्हारा जीवन अच्छा ही बनेगा। कर्म का यही तो सब कुछ खेल है। यह लौट कर तो आएगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है कल उसे भी कोई रुलाएगा। यही तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। और कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी तीनों भी हानिकारक होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें तो शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करना चाहिए। नसीहत, 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं। इंसान तो वही श्रेष्ठ है जो बुरे स्थिति में फिसले नहीं, यो अच्छी स्थिति में कदापि उछले नहीं। यही तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। ले गई जिंदगी उन राहों में जहाँ हमें जाना नहीं था। कुछ किस्मत की मेहरबानी, कुछ हमारा कसूर था। हमने खो दिया सब कुछ वहाँ जहाँ कुछ भी पाना नहीं था। और प्यारे साईं भक्तों, दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए लेकिन उनका साथ शिरडी के साईं बाबा हर समय और हर स्थिति में अवश्य देते हैं। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नज़र तुम्हें आएगा। जिंदगी में कभी भी आपने किसी हुनर पे आप घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से वो डूब जाता है। इसलिए कभी भी तुम तुम्हारे हुनर पर घमंड करो मत। अगर तुम्हें कोई कहे तो अवश्य मौन पाल कर रखो। यही तुम्हें जीवन में सर्वश्रेष्ठ बना देगा। जहाँ सूर्य की किरण हो वही तो प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वही तो एक परिवार रहता है। और प्यारे साईं भक्तों, जब किसी को देने के लिए कुछ आपके पास ना हो तो उसे अच्छे मन से प्रेम और सम्मान दे। यही तो सबसे बड़ा एक प्रकार धन है। किसी को भी जानना और समझना हो तो उसे बोलने दे, क्योंकि मनुष्य का सौंदर्य उसकी जुबान में अवश्य होता है। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। सुना कभी कुछ नहीं, कहा कभी कुछ नहीं, पर ऐसे बिखरे ये जिंदगी के आवश्यक कश्मकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। यही तो जिंदगी के एक प्रकार अवश्य सच्चाई है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी होते हैं तो सिर्फ अपनी हाजिरी गिनवाने के लिए होते हैं। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से स्मरण करना है। और प्यारे साईं भक्तों, बहुत कुछ सिखाती है यह जिंदगी, लोगों की पहचान कराती है जिंदगी। जो जैसा दिखाता है वैसा होता नहीं। हर चेहरे के नकाब हटाती है ये जिंदगी। और अवश्य घर से दरवाजा छोटा, दरवाजे से ताला छोटा, और ताले से चाबी छोटी, पर छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। इसी तरह छोटे छोटे अच्छे विचार बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसलिए सकारात्मक तुम्हें तो अवश्य रहना चाहिए। सब्र में वो ताकत है जो सताने वाले की बुनियाद तक हिला देती है। बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी, सिर्फ तुम्हें सीखना आना चाहिए। और प्यारे साईं भक्तों, बहुत गुरूर था छत को छत होने का, एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गई। इसलिए अपने पद प्रतिष्ठा पर कदापि गुरूर मत करना। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। भटक गए हम राहों में, मंजिल का कभी ठिकाना नहीं था। ले गई हमें उन राहों में जिंदगी जहां हमें कदापि जाना नहीं था। लेकिन मित्रों, उम्र किसी की कभी नहीं रुकती। हंसोगे तो तब भी गुजरेगी, दुखी रहोगे तब भी गुजरेगी। ये उम्र है, रोके नहीं रुकेगी। जिंदा दिल अवश्य रहिए। ये चेहरे पर उदासी कैसी, हर एक पल का मजा लीजिए। उम्र की पूरी तरह से कभी चिंता करिए मत। यह तो बढ़ता है और बढ़ता ही चला जाएगा। और अवश्य एक चाहत तो होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है ऊपर अकेले ही जाना है। भटक गए राहों में, मंजिल का कभी ठिकाना नहीं था। ले गई हमें उन राहों में जिंदगी जहां हमें कदापि जाना नहीं था। और प्यारे साईं भक्तों, सदैव स्मरण रखिए, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है,
परंतु उसके पास नाम कदापि नहीं होता। और मनुष्य जब की मृत्यु होती है उसके पास नाम तो होता है, परंतु कभी सांसें अवश्य नहीं होती। इसी सांसों और नाम के बीच की यात्रा को ही जिंदगी कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना कभी किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, तुम इसे अपने स्वभाव से जियो, लेकिन ऐसा जियो कभी भी तुम्हारा स्वभाव किसी को दर्द ना दे। यही तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। एक तो चाहत होती है जिंदगी की, और यह भी तुम्हें समझना चाहिए। और अवश्य कुछ हादसे इंसान को इतना खामोश कर देते हैं कि जरूरी बात कहने को भी दिल कदापि इंसान का नहीं करता। एक समय था जब हर समय मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आ गया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया घूम लेता है। यह तो एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है। साई है शक्ति, साई है भक्ति, साई है मुक्ति धाम, और साई है ब्रह्मा, और साई है विष्णु। शिरडी के साईं बाबा है मेरे राम। यही हमें सदैव स्मरण रखना है। जिंदगी में बार बार सहारा कभी हमें नहीं मिलता, बार बार कोई प्यार से प्यारा नहीं मिलता। जो पास है उसे संभाल के रखना, क्योंकि कोई एक बार खो जाए तो वो फिर दोबारा हमें नहीं मिलता। यही हमें सदैव याद रखना है। और दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ कदापि तुम ऊंची करो मत, बल्कि अपना व्यक्तिमत्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको लोग सुनने के लिए अवश्य इंतज़ार करें। और प्यारे साईं भक्तों, यकीन तो सबको झूठ पर अवश्य होता है, सच तो अक्सर साबित करना सबको पड़ता है। ना किसी के अभाव में जियो, ना कभी किसी के प्रभाव में जियो, सदैव अपने स्वभाव के अनुसार जियो। इंसान कितने भी कभी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में उसकी छाया, और बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया कभी भी किसी का साथ नहीं देती। यही तो जिंदगी का एक प्रकार सच है। चेहरा साफ, मन में अवश्य दाग, सामने ताली और सामने ताली, पीछे गाली, मुंह पर आप पीठ पर साफ। यही है आजकल के लोगों का रिवाज। यह भी एक प्रकार सच्चाई है। शंख और मूर्ख हमेशा दूसरों के फूंकने से अवश्य बचते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, इंसान कितने भी प्रयत्न क्यों ना करे, लेकिन वह अच्छे कर्म नहीं करेगा तो उसको जीवन में कभी भी उसका स्वप्न पूरा नहीं होगा। केवल उन्हीं के साथ आप रहिए मत जो आपको खुश रखते हैं। थोड़े समय उनके साथ भी आपको रहना चाहिए जो आपको देखकर अवश्य खुश होते हैं। दुख सहने वाला तो आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी किसी को तुम दुख मत देना। और प्यारे साईं भक्तों, अच्छे के साथ अच्छा बनो, परंतु बुरे के साथ कदापि बुरा मत बनो, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ कदापि साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो तो कर्म उसका है, मैं किसी का कभी बुरा न करूं, यह तो मेरा धर्म है। यही हमें सदैव स्मरण रखना है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी अवश्य निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वही से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। यही तो हमें सर्वप्रथम खुद को कहना चाहिए। योजना जितनी गुप्त रहेगी, सफलता उतनी उच्च रहेगी। इसलिए तुम जीवन में जो कुछ भी अभी प्रयत्न कर रहे हो वह कभी किसको बताओ मत। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना, कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, यह तो अक्सर मार ही जाता है। इसलिए कदापि इन बातों को आप दिल से लगाओ मत। मुझ में आए बदलाव के लिए मुझे दोष देने से पहले खुद से ये सवाल जरूर कर लेना कि तुम्हारे किस रवैये ने मुझे बदलने पर मजबूर किया है। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। यकीन कीजिए,
साईं बाबा के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। वह जो कुछ भी करते हैं वो तो सर्वश्रेष्ठ करते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, कभी फुसरत में अपनी कमियों पर भी गौर करना तो हमें चाहिए। दूसरों को आईना दिखाने की आदत हमारी छूट जाएगी। लोग कहते हैं जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, परंतु ज़्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। कभी कभी किसी को जीते जी भी कंधा दीजिए। जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही अवश्य निभाई जाए। और प्यारे साईं भक्तों, ना गलत करते हैं ना गलत कभी सहते हैं। बुरे इसलिए है क्योंकि मुंह पर सच कहते हैं। और अवश्य सब झूठे रिश्ते नाते हैं, सब दिल रखने की बातें हैं। कब कौन किसका होता है सब असली रूप तो यहाँ पर छुपाते हैं। एहसास से खाली लोग यहाँ शब्दों के तीर चलाते हैं। खुद विश्वास तोड़कर रिश्ता तोड़ने का इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। यह तो जिंदगी के एक प्रकार सबसे बड़ी सच्चाई है। और आवश्यक किनारों पर मोती मिला नहीं करते, दर्द में कभी गिला नहीं करते। हम अच्छे न सही बुरे ही सही, पर हम जैसे बुरे भी हर किसी को कदापि नहीं मिला करते। और प्यारे साईं भक्तों, आदमी भी कितना नादान है। मंदिर में शंख और घंटे बजाता है, सोया हुआ खुद है और भगवान को जगाता है। भूखे को रोटी दे नहीं सकता, मंदिर में 56 भोग लगाता है। अंधेरा दिल में है और देव मंदिर में जलाता है। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। वक्त और टीचर में थोड़ा सा फर्क तो होता ही है कि टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है, लेकिन वक्त इम्तिहान लेकर अवश्य हमें सिखाता है। और प्यारे साईं भक्तों, बहुत कुछ सिखा जाती है हमारी ज़िंदगी, इसलिए तुम्हें भी अच्छी तरह से सीखना है। यह भी तुम्हें अच्छी तरह से सदैव स्मरण करना चाहिए। आज का यह साईं बाबा का संदेश अगर आपने भी इतना समय देकर सुना है तो मैं तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ। सदैव स्मरण रखिए, 4 रिश्तेदार एक दिशा में तब ही चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं अवश्य कि राम राम सत्य है। यह एक बात अवश्य सच है जो हमें अच्छी तरह से समझना है। बोल मीठे ना हो तो अवश्य हिचकियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठासी ना हो तो इंसान क्या चींटियाँ भी कभी नहीं आती। यही हमें अच्छी तरह से स्मरण करना है। परमात्मा को सबसे करीबी तुम दोस्त बनाओ, क्योंकि परमात्मा एक ही ऐसे है जो तब साथ देते हैं जब सारी दुनिया हमारा साथ 101% छोड़ देती है। और प्यारे साईं भक्तों, किसी ने खूब कहा है, ना तेरा 1 होगा ना तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी न मेरा मजाक होगा। गुरूर ना कर, शायद ये शरीर का मेरा भी खाक होगा और तेरा भी खाक होगा। यही तो हमें अच्छी तरह से स्मरण करना है। जिंदगी वक्त के बहाव में तो ही है, या हर एक इंसान तनाव में है। हमने लगा दिया इल्जाम पानी पर, यह नहीं देखा कि छेद तो नाव में है। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना है। केवल उन्हीं के साथ तुम रहो मत जो आपको सदैव खुश रखते हैं। थोड़ा समय उनके साथ भी रहो जो आपको देखकर खुश होते हैं। और प्यारे साईं भक्तों, यह भी सदैव स्मरण रखिए कि व्यक्ति की सबसे बड़ी पराजय उस समय हो जाती है जब सही होकर भी गलत लोगों के आगे वह सर झुका लेता है। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम है यह जिंदगी। शिरडी के साईं बाबा का दर्शन और मित्र का मार्गदर्शन दोनों ही जीवन को प्रकाशित 101% कर देते हैं। जिंदगी और भी आसान हो जाती है अगर वक्त से पहले लोगों की पहचान तुम्हें हो जाती है तो। और प्यारे साईं भक्तों, खुशियाँ कम और अरमान बहुत है। जिसे भी देखो वो तो परेशान यहाँ पर बहुत है। करीब से देखो तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसके शान तो बहुत है।
अवश्य कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है। मुश्किल से मिलते हैं शहर में आदमी, यूँ तो कहने को इंसान यहाँ पर बहुत है। और अवश्य गुजरी हुई जिंदगी को कदापि तुम याद ना करो। तकदीर में जो तुम्हारे लिखा है उसकी सिर्फ तुम फरियाद ना करो। जो होगा वो तो होकर रहेगा। तुम कल की फिक्र कदापि करो मत, और कल की फिक्र कर कर आज का दिन तुम कदापि खो मत। जो कुछ भी तुम आज करोगे वो तो तुम्हारे भविष्य में तुम्हें लाभ देगा, इसलिए भविष्य में लाभ जो देगा वही तुम्हें अच्छे कर्म करते चले जाना है। और अवश्य विश्वास है तो मौजूद है तो मौन भी समझ आ जाएगा, और विश्वास नहीं है तो शब्दों से भी गलतफहमी 101% हो जाएगी। यह भी हमें अच्छी तरह से समझना है। किसी का भला करके देखो, हमेशा आप लाभ में रहोगे। किसी पर दया करके तो देखो, हमेशा याद में तुम रहोगे। कहीं न कहीं वो तो संभाले हुए है, वरना इस कठिन जीवन से संघर्ष आसान कदापि नहीं है। इसलिए शिरडी के साईं बाबा के हर योजनाओं पर तुम्हें अच्छी तरह से विश्वास रखना है। ईश्वर, मैंने पूछा कैसे करूँ मैं तुम्हारी पूजा। शिरडी के साईं बाबा बोले, तू खुद मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने की वजह बन, बस हो गई मेरी पूजा। यही तो ईश्वर हमें अच्छी तरह से कहते हैं, ना किसी के अभाव में जो, ना कभी किसी के प्रभाव में जो। और प्यारे साईं भक्तों, वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच ही जाते हैं। सेवा सभी की करिए, परंतु आशा कभी किसी से भी ना रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य तो हमें शिरडी के साईं बाबा ही दे सकते हैं। ईश्वर कदापि हमें सही मूल्य नहीं दे सकता। यही हमें सदैव अच्छी तरह से अवश्य स्मरण रखना है। और किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया है, यही विधि का विधान है जो आज तक कोई समझ न पाया है, जो हमें भी अच्छी तरह से समझना है। और प्यारे साईं भक्तों, एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे होगा हर समय का समस्या का हल। जो बोओगे वही तो तुम पाओगे फल, भले ही रोज चढ़ाओ जल। यही बात तुम्हें अच्छी तरह से अवश्य स्मरण रखना है। प्रिय मित्रों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौन रहना एक प्रकार साधन है, और सच समझकर बोलना यह तो एक प्रकार की कला है। मतलब की बात जब भी समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही अच्छी तरह से समझ पाते हैं। यही तो हमें अच्छी तरह से समझना है। शून्य से बहुमूल्य होने तक का सफ़र अवश्य अनगिनतन ठोकरों से होकर गुजरता है। और मित्रों, मन से ज़्यादा उपजाऊ जगह कोई भी नहीं है, क्योंकि वहाँ जो कुछ भी अवश्य बोया जाए बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो या नफरत हो या फिर प्यार हो। यही हमें अच्छी तरह से समझना है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। एक तो तुम स्वीकार करो, या तो तुम बदल दो, या फिर उसे छोड़ दो। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग तुम्हें समझ पाए। अवश्य तराजू बना सकते हैं, क्वालिटी नहीं। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। अनुभव तो कहता है, लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप अवश्य खुश हो या नहीं। उन्हें तो फर्क इस बात से है पड़ता है आप उन्हें खुश रख सकते हो या नहीं। पहले ये पता करो आप क्या पाना चाहते हो, उसको कैसे पा सकते हो, फिर उसके लिए तुम अवश्य योजना बनाओ। फिर अपना हर दिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम लगा दो। जीवन में सारा खेल तो बस हमारे विचारों का है। विचार अच्छे रखे सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन विचार अच्छे रखने से प्रथम तुम कर्म अच्छा रखो। कर्म अच्छा रखोगे तो विचार भी तुम्हारे अच्छे ही आएंगे। धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी और आज कितनी बढ़ गई, लेकिन ऊपर बैठा ईश्वर हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल कितनी थी और आज कितनी कम हो गई है।
इसलिए जितने आपकी सांसें है अर्थात आपके जीवन में जो कुछ भी अभी क्षण है उनमें तुम आनंदी रहकर अवश्य जीना सीखो। कहने से कठिन सुनना होता है और सुनने से भी ज़्यादा कठिन यह तो सहना है, किंतु सबसे कठिन होता है सब कुछ भूल जाना और सामान्य रहना। इंसान तो कहता ही है कि मेरे पास अगर पैसा आए तो अवश्य मैं कुछ भी करके दिखाऊंगा, और पैसा कहता है कि तू कुछ करके दिखा तो फिर ही मैं आऊँगा। यही तुम्हें अच्छी तरह से समझना है। जीवन उसी का मस्त है जो स्वयं के कार्य में व्यस्त है। परेशान तो यहाँ पर वही है जो दूसरों की खुशियों में त्रस्त है। और अवश्य प्यारे साईं भक्तों, सदैव तुम्हें स्मरण रखना है कि जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार तो हम नहीं है, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। इसलिए सदैव तुम्हारे चरित्र को साफ और सर्वप्रथम अच्छा रखना सीखो। मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके ईश्वर खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं विचारों का करो। इंसान खुद की नज़रों में सही होना चाहिए। दुनिया तो ईश्वर से भी दुखी है, यही तुम्हें सदैव स्मरण रखना है। और शिरडी के साईं बाबा के ऐसे ही प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अवश्य तुम्हें सुनना है। प्रिय मित्रों, अगर आपने भी आज का यह संदेश अपना कीमती का समय देकर सुना हो तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते हैं अगले एक संदेश के साथ। अगर आपको आज का यह संदेश अच्छा लगे तो इस संदेश को एक लाइक करो और अवश्य अपने भक्तिमय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।